हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में आज हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक के लिए धारा 163 लगा दी गई है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के विरोध में सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं, जिसके बाद हिमाचल पुलिस कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज हिमाचल पुलिस के द्वारा यहां पर की गई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़कर रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शनकारी संजौली बाजार में डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आए थे। लोगों ने मांग की कि मस्जिद में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। आपको ये बता दें कि मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 से लेकर अब तक करीब 45 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है, जिसके बाद हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले को विधानसभा में उठाया था। अब इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। चलिए खबर का पक्ष भी आपको बता देते हैं। संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने अपील की है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई ऐसी घटना ना घटे जो कि अप्रिय हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने धारा 163 लगाई है, ये बीएनएस की धारा है, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। स्थिति की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग आहत हैं वे लोग जहां भी प्रदर्शन करें शांतिप्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर अनधिकृत निर्माण है तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। जिस तरह से सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब इस खबर का विपक्ष भी आप जानिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 बीएनएस का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। यहाँ पे भी जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए हैं। जो संजौली में यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए थे हिंदू संगठनों के द्वारा, उसे भी तोड़ दिया गया है। यहाँ आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। अवैध मस्जिद मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि सही तरीके से सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने भी कहा है कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ताकि कोई विवाद हो सके, शांतिपूर्ण माहौल में बाधा आए, इस तरह की स्थिति कम से कम ना निर्मित हो। अब इसे लेकर पुलिस द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां तक उसे अवैध निर्माण की बात है तो अगर वह अवैध पाई जाती है तो उसे निश्चित रूप से ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि हमारे राज्य में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। विरोध करना लोगों का अधिकार है, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को
प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है। देखते हैं यहाँ पे भी जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए। तो प्रदेश के जो मंत्री हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो वहां पर पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लगातार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जा रही है। उनकी मांगों को लेकर वहां पर जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लगातार वाटर कैनन की मदद से पानी के बौछार भी किए जा रहे हैं, जिस वजह से दंगा की स्थिति वहां पर बनती दिख रही है।